व्यतीत करती है। उधर महलों में सटरस व्यंजनों से भोजन कराया जा रहा है, दासियों के द्वारा सेवा पाई जा रही है, लेकिन उस कुटिया में सुनीति के लिए कोई नहीं है। मेरी माताओं, ये कथा हमको सिखा रही है, शिक्षा दे रही है कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका ईश्वर ही रखवाला होता है। लोग इस बात का घमंड करते हैं कि तू मेरे सहारे से जीवन व्यतीत कर रहा है, कि मैं तेरा जीवन व्यतीत कर रहा हूं। ये तो लोगों की गलतफहमी है। कहीं कहीं जमाने में हम लोग बहुत अच्छे हैं कि हमें माता पिता का सहारा मिल रहा है, भाई बंधुओं का सहारा मिल रहा है। अरे उन जीवों को याद करो जिन बच्चों को जन्म देने के बाद रोड पर फेंक दिया जाता है, वो भी बच्चे जमीन पर जिंदा रहते हैं, उनका भी लालन और पालन होता है। फिर उनको कौन पालता है? वही ईश्वर रखवाला होता है। सुनीति की आवाज, करुणामयी आवाज भगवान श्री हरि के कानों में पहुंची। मैया लक्ष्मी दासी का रूप बना करके आई। प्रसव की पीड़ा में आज सुनीति बिलख रही थी, उसी समय मैया लक्ष्मी ने आकर के उनकी सहायता की है। सुनीति ने एक बच्चे को जन्म दिया है, सूर्य ने भी एक बालक को जन्म दिया। दो बच्चों की प्राप्ति हुई, उत्तान पाद बढ़ी, हर्ष उल्लास के साथ में गरीबों को वस्त्र दान करने लगे, गाय भेंट दान करने लगे। लेकिन दोनों पुत्रों का तात्पर्य क्या है? सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रख दिया गया और सूर्य के पुत्र का नाम उत्तम रख दिया गया। सुनीति अर्थात नीति के अधीन रह करके जो व्यक्ति पवित्र जीवन जीता है, उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है। नीति का फल होता है ध्रुव, और ध्रुव का तात्पर्य होता है अविनाशी। जो नीति के अधीन रहेगा उसे ध्रुव जैसा ब्रह्मानंद यानी प्राप्त होगा। सूर्य के अधीन मनुष्य रहेगा तो दुराचारी पुत्र होगा, अत्याचारी पुत्र होगा। दोनों बालक नामकरण संस्कार हुआ, धीरे धीरे दोनों बालक सयाने होते हैं और सयाने हो जाने के बाद जौ और घास की रोटी खाकर के सुनीति अपने ध्रुव का लालन पालन करती है और ऐसे संस्कार भर देती है कि आज वो भगवान का परम भक्त बन जाता है, परम भक्त बन जाता है। धीरे धीरे जब बालक जवान हुआ, ध्रुव खेलते ही बगिया में खेलने के लिए जाते हैं। उसी समय एक बालक ने पूछा कि तू मेरी कुटिया में खेलने के लिए तो आता है बगिया में, लेकिन ये तू बता कि तेरे पिता का नाम क्या है? ध्रुव ने जैसे ही पिता का नाम नहीं बताया पाया, तब तक दूसरा बालक बोला, लगता है ये गलत मां का बेटा है, इसलिए अपने पिता का नाम नहीं जानता है। आहा, अब तो ध्रुव के कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ध्रुव दौड़ करके अपनी मैया के पास पहुंचे और कहने लगे, मां, तुमने आज तक मुझे अपने पिता का नाम नहीं बताया, मेरा पिता कौन है? उसी समय अपने पुत्र को गले से लगाया और कहने लगी है कि आज मेरा बालक यानी सयाना हो गया। आज मां की ममता
जब उम्र पड़ी है कि जमाने में ममता की और कीमत न होती, कहने लगी है कि जमाने में ममता की